हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 की क्लासेस चल रही थी, जिसमें अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री के कुछ पार्ट को कवर कर लिया था। आपके सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री आनी है, जिसमें से हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता ये टॉपिक कवर कर लिया था लास्ट क्लास में, और वैदिक संस्कृति इसको भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो अगर जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जा कर के आप लोग ये क्लासेस देख सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, यानी गौतम बुद्ध के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। दोस्तों, एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करते रहिएगा। तो आज का टॉपिक दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है बौद्ध धर्म। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि आपके सिलेबस में यानी यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के सिलेबस में एक टॉपिक है, यानी पूरा दिया है सामान्य जागरूकता के नाम से आपको पढ़ना है, जो कि इससे पेट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक एक टॉपिक इसका पढ़ाया जा चुका है, सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस। तो आप लोग चैनल का नाम डालिए AK एकेडमी, और उस टॉपिक का नाम डालेंगे जैसे ही जो भी आपको पढ़ना है सामान्य जागरूकता के अंतर्गत, तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। और दोस्तों, प्लेलिस्ट जल्द से जल्द बना दी जाएगी 1-2 दिन में, तो आप लोगों को सर्च करने में और भी आसानी होती रहेगी। तो सिलेबस देखा जाए तो बदला नहीं है, आप लोग चैनल पे जाइए और टॉपिक को सर्च कीजिए। ज्योग्राफी का एक एक टॉपिक पढ़ाया जा चुका है, सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस का एक एक टॉपिक पढ़ाया जा चुका है, तो आप लोग चाहें तो चैनल पे जा कर के उसको पढ़ सकते हैं। अब जो है क्लासेस चल रही हैं भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री, जिसमें 2 टॉपिक हम लोग के कंप्लीट हो चुके थे, और आज का टॉपिक बौद्ध धर्म। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखा करिए, तभी आप लोगों को लाभ मिलेगा। पेन और कॉपी लेकर के बैठें और एक एक चीज़ को नोट भी करते रहिए अगर आप लोग सीरियस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि बताया जा चुका है, टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में पढ़ना है और उनकी शिक्षाओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कम से कम 50 क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं, तो अच्छे से आप लोग देखते चलिए। पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है बौद्ध धर्म की, यहाँ पे दोस्तों की हो जाएगा, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। याद रखिएगा किसने की थी? गौतम बुद्ध। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। याद रखिएगा इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का। आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी में इनका जन्म स्थान, यानी इन्होंने यहाँ पे जन्म लिया था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनके बचपन का नाम बताना है। आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा शुद्धोधन। इनके पिता का नाम दोस्तों कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आंसर हो जाएगा शुद्धोधन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
7 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा माया देवी। इनकी माता का नाम माया देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? यानी इनकी मौसी जिन्होंने इनको पाला था, तो आंसर हो जाएगा प्रजापति गौतमी। इनकी सौतेली माता यानी जिन्होंने इनको पाला था, उनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा यशोधरा। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा चन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, गृह त्याग की घटना को गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। यानी गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था, अपना घर छोड़ा था, तब इस घटना को क्या कहा गया? तो आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण काल इसको बोला गया है। दोस्तों नाम क्या बोलेंगे इसको? महाभिनिष्क्रमण काल। यानी इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण काल। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला गुरु किसे बनाया था? आंसर हो जाएगा अलार कलाम को इन्होंने पहला गुरु बनाया था अपना। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? आंसर है रुद्रक। 15 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? तो आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध एवं तथागत कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था? यानी इनकी उम्र बतानी है जब इन्होंने गृह त्याग किया था, घर को छोड़ा था। आंसर हो जाएगा 29 वर्ष, यानी 29 ईयर्स के थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? आंसर हो जाएगा निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये बात याद रखिएगा कि 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और किस नदी के तट पर? तो आंसर है निरंजना नदी के तट पर। याद रखिएगा, नदी का नाम क्या है? निरंजना नदी। 18 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? आंसर हो जाएगा पीपल का जो वृक्ष था, इसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कब हुआ था? यानी कब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बताना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो गोत्र बताना है, तो इनका गोत्र था गौतम। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? यानी जब इन्होंने पहला उपदेश दिया तो इस घटना को क्या बोला गया बौद्ध धर्म में? तो दोस्तों बताना है, आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? यानी 3 रत्नों को क्या बताया गया है? तो आंसर हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाए, इनका नाम याद रखिएगा। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध का परिनिर्वाण
स्थल कुशीनगर किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? यानी बुद्ध का जो परिनिर्वाण हुआ था, यह स्थल कुशीनगर किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? आंसर हो जाएगा मल्ल गणराज्य के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं। बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता था, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा पाली भाषा में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आगे बढ़ते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी है? यानी जो बुद्ध की प्रथम मूर्ति है यह कहाँ बनी है? तो मथुरा में बनी है। 28 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियाँ किस शैली में बनी हुई हैं? तो आंसर हो जाएगा गांधार शैली में, यानी गांधार शैली में इनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? आंसर हो जाएगा उपगुप्त ने दी थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी फॉलोअर्स था। इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा यानी दीक्षा किसने दी थी? तो उपगुप्त, ये नाम याद रखिएगा, उपगुप्त ने दी थी। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म किस सम्मेलन में 2 भागों में विभक्त हुआ था? तो 4th सम्मेलन में जो इनका सम्मेलन हुआ था, यह 4th नंबर का सम्मेलन था जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था। अगला है क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, सिद्धार्थ के घोड़े का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा कंथक। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, सिद्धार्थ के द्वारा देखे गए दृश्यों का सही क्रम क्या था? आंसर हो जाएगा, पहले इन्होंने देखा था वृद्ध आदमी देखा था, फिर बीमार व्यक्ति देखा था, उसके बाद मृत व्यक्ति देखा था, उसके बाद क्या देखा था? लास्ट में सन्यासी इन्होंने देखा था। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने प्रथम गुरु अलार कलाम से किसकी शिक्षा प्राप्त की थी? तो आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। इनके प्रथम गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। 34 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध को 5 ब्राह्मण कहाँ मिले थे? तो आंसर हो जाएगा उरुग्वेला में इनको 5 ब्राह्मण मिले थे। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का प्रथम वर्षावास कहाँ बीता? तो आंसर हो जाएगा सारनाथ में इन्होंने प्रथम वर्षावास बिताया था। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन कि जो गौतम बुद्ध की जो संगीतियाँ हुई थी उनके बारे में बताना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा किसने कराई थी, सॉरी यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसने कराई थी, अध्यक्ष कौन था? तो आंसर हो जाएगा महाकश्यप। इसने जो है प्रथम बौद्ध संगीति कराई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति किसने कराई थी? तो आंसर हो जाएगा सर्वकामनी, या इसको बोलते हैं सब्बाकामी। तीसरा हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति किसने कराई थी? तो आंसर हो जाएगा मोगली पुत्तिस ने तीसरी जो है बौद्ध संगीति कराई थी। थर्ड जो इनका सम्मेलन हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा मोगली पुत्तिस। नेक्स्ट है डी नंबर, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति किसने कराई थी? तो आंसर हो जाएगा वसुमित्र ने चतुर्थ जो है इनकी बौद्ध संगीति कराई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध वृक्ष को किस शासक ने कटवा दिया था? यानी जो जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी, जिस पेड़ के नीचे, उस वृक्ष को किसने कटवाया था? तो किस शासक ने कटवाया था? उसका नाम था शशांक। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि गौतम बुद्ध को वेणुवन विहार किसने दान दिया था? आंसर हो जाएगा बिंबिसार ने दिया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र, मोगदलायन, अभय और उपाली की अस्थियां किस स्तूप में हैं?
यानी जो गौतम बुद्ध के जो शिष्य हैं कौन कौन, सारिपुत्र, मोग्दलायन, अभय और उपाली, इनकी अस्थियां किस स्तूप में है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा सांची के स्तूप में इनकी अस्थियां हैं। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आंसर हो जाएगा आनंद। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? यानी गौतम बुद्ध का जो अंतिम उपदेश इन्होंने दिया था, यह कहाँ दिया था? तो आंसर हो, किसको दिया था, सॉरी क्वेश्चन पूछा गया, एक बार ध्यान से फिर से पढ़ लेते हैं कि गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसे दिया था? आंसर हो जाएगा सुभद्र को जो है इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। 42 नंबर क्वेश्चन है, विनय पिटक, जो इनकी विनय पिटक है, विनय पिटक की रचना किसने की थी? तो उपाली ने की थी। इनका जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म का नाम क्या है? विनय पिटक, और इसकी रचना किसने की थी? उपाली ने की थी। आगे बढ़ते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, गौतम बुद्ध को जेतवन विहार किसने दान दिया था? आंसर हो जाएगा सुदत्त ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने किस शिष्य के आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होने की छूट प्रदान की थी? यानी ऐसा होता था कि जो बौद्ध धर्म था इसमें सिर्फ पुरुष ही पुरुष थे, तो इसमें इस धर्म में महिलाओं को लाने के लिए, इस धर्म में महिलाओं को लाने के लिए गौतम बुद्ध से आग्रह किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आनंद ने किया था। इनका जो प्रिय शिष्य था आनंद, इसके आग्रह पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल होने की छूट प्रदान की थी। अच्छे से क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध से संबंधित घटनाओं एवं प्रतीक, यानी बुद्ध से जो संबंधित घटनाएं हैं और उनके प्रतीक क्या हैं ये पढ़ना है। तो गर्भ ये किससे संबंधित है? तो हाथी से। जन्म कमल से संबंधित है। यौवन सांड से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अभी तक हम लोग जितनी भी संगीतियाँ पढ़ चुके हैं उनके अध्यक्ष के नाम पढ़े थे। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह किसके राज्य में, यानी किस शासक के शासनकाल में यह संगीतियाँ हुई थीं? तो प्रथम बौद्ध संगीति यह किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु। उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति जब हुई थी उस समय कौन सा शासक था? काल अशोक, यानी काल अशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध के स्तूप बनवाने वाले लोगों में शामिल हैं, कौन कौन शामिल हैं इनके स्तूप में? तो कपिल वस्तु के शाक्य शामिल हैं, रामगाम के कौलिय शामिल है, अजातशत्रु शामिल है, लिच्छवी गणराज्य शामिल है, पिपल वन के मौर्य शामिल हैं, अलकप के बुली शामिल हैं, वेद द्वीप के ब्राह्मण शामिल हैं और पावा के मल्ल शामिल हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा।